प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद प्रियो, फिर से एक बार आज के इस सुंदर समय के लिए, इस संध्या के समय, जबकि आप सब और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए और ख़ास तौर से उसके वचन में से अध्ययन करने के लिए जमा हुए हैं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आज के वचन के जिस हिस्से को हम लेते हैं उसको लेकर के और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। 15 अध्याय हम लोग कर चुके हैं और आज हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे और 1 से लेकर के 7 वचन तक आज पढ़ेंगे। और इन 7 वचनों पे हम आज थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा मन लगाएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर का वचन, उसके शब्द, उसकी आवाज़ हमसे क्या कहती है। 16वां अध्याय और 1 से लेकर के 7वां वचन। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हरेक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को समझ सकें। प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के इस हिस्से में जहाँ हम पहुँचे हैं और जहाँ का अध्ययन हम आज कर रहे हैं, इससे पहले हमने 15वें अध्याय का अध्ययन किया था और 15वें अध्याय में हमने देखा था कि 15वें अध्याय की शुरुआत से ही परमेश्वर का वचन हमें एक नई चीज़ के बारे में बताता है और वो बात है 7 अंतिम विपत्तियाँ, 7 प्रकोप के कटोरे, 7 bowls ऑफ wrath ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरों के बारे में यहाँ पे हमको बताया गया था। इसका इंट्रोडक्शन हमको 15वें अध्याय में ही मिल गया था। 16वें अध्याय में ये 7 जो जजमेंट बोल्स हैं या न्याय के कटोरे हैं या प्रकोप के कटोरे हैं, इन कटोरों का एक्चुअल एग्जीक्यूशन 16वें अध्याय में पाया जाता है। 15वें अध्याय में हमको ये भी बताया गया था कि परमेश्वर का जो प्रकोप है उसका अंत इन कटोरों के साथ होगा। जब ये कटोरे उंडेल दिए जाएंगे, इन कटोरों के रूप में परमेश्वर कुछ विपत्तियों को संसार के ऊपर डालेगा और ये विपत्तियां घनघोर विपत्तियां होंगी, भयानक विपत्तियां होंगी और ये परमेश्वर का न्याय होगा और इस न्याय की जो कंप्लीशन है वो इन्हीं कटोरों के साथ समाप्त होगी, इन्हीं कटोरों के साथ पूरी होगी। परमेश्वर का प्रकोप इन कटोरों के साथ अंत होगा। ये बहुत ही सीवियर जजमेंट होगा और हम लोग परमेश्वर के न्याय या उसके दंड, अधर्मियों के लिए परमेश्वर ने जो दंड नियुक्त कर रखा है अंत के दिन में, उन दंडों को समझने के लिए हमें प्रकाशन की पुस्तक में शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी जहाँ मोहरे खुलने का वर्णन आया था, वहाँ से। सो कुल मिलाकर प्रकाशन की पुस्तक में हमें 3 सीरीज ऑफ जजमेंट मिलते हैं। 3 प्रकार के जजमेंट प्रकाशन की पुस्तक में बताए गए हैं। परमेश्वर कुछ जजमेंट धीरे धीरे शुरू करता है और शैतान को भी इस्तेमाल करता है अपने जजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसका जो दंड है उसको देने के लिए वो दुष्ट आत्माओं का भी इस्तेमाल करता है। और इन सब बातों के बीच में जो जजमेंट है उसकी पहली सीरीज जो थी वो थी मोहरे खुलने का वर्णन। मोहरों का जो वर्णन था वो भी परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी में विपत्तियां लाए जाने का वर्णन था और परमेश्वर अधिकार देता है दुष्ट आत्माओं को भी और कई तरह की चीज़ों को परमेश्वर अलाउ करता है ताकि ये सब बातें जो अंत में होना निश्चित है, परमेश्वर का जो पृथ्वी को वाइंड अप करने का जो प्लान है, जो दुष्टों को नष्ट करने का प्लान है, शैतान को हमेशा के लिए पहले
बॉटमलेस पिट में डालने का प्लान है, उसके बाद उसको हमेशा के लिए नरक की आग में डालने का प्लान है, उसकी तरफ परमेश्वर बढ़ता है। तो पहला जो सीरीज ऑफ जजमेंट है वो है मोहरों का जजमेंट, सील जजमेंट। उसके बाद दूसरा जो सीरीज आती है वो आती है ट्रम्पेट जजमेंट, तुरहियों का, जिसको हमने फिर से पढ़ लिया था। और तुरहियों का जजमेंट जो है वो भी 7 तुरहियों के रूप में, 7 ट्रम्पेट्स के रूप में हुआ था। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम जो जजमेंट का जो सीरीज है, जो तीसरे प्रकार का जजमेंट है, जो परमेश्वर सिवियरिटी को बढ़ाता हुआ और क्विकनेस को बढ़ाता हुआ कर रहा है, वो है ये 7 बोल जजमेंट, 7 कटोरों का न्याय। सो 3 सीरीज हैं। कुछ जो है तीनों सीरीज, जो तीनों जो जजमेंट सीरीज हैं, 7 मोहरे, 7 तुरहियां और 7 कटोरे, ये तीनों सीरीज में जो पहली सीरीज है और जो दूसरी सीरीज है और जो तीसरी सीरीज है, ये तीनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। 16वां अध्याय जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ इंट्रोडक्शन परमेश्वर के जजमेंटल सीरीज के बारे में हमको हो जाना चाहिए। परमेश्वर के न्याय करने के तरीकों का जो परमेश्वर के न्याय की जो तीनों सीरीज हैं, यदि हम इसको ओवरऑल कंपेयर करके शुरू करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे परमेश्वर का पूरा डिवाइन प्लान, उसका जजमेंट करने का तरीका और वो कैसे इनको एग्जीक्यूट करेगा, वो सब एक पूरी पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है। इसलिए हम मोहरों के साथ, तुरहियों के साथ कटोरों का न्याय कंपेयर करें तो हम बहुत स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के न्याय करने के इस तरीके को और उसकी जो सिमिलैरिटीज हैं उनको समझ पाएंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं उनको समझ पाएंगे। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस जो वचन में हमें मिलते हैं, पहला डिफरेंस जो हमको मिलता है वो ये है कि जब 6वां और 7वां कटोरा उंडेला जाएगा तो 6वें कटोरे और 7वें कटोरे के जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों को उंडेले जाने के बीच में कोई इंटरल्यूड नहीं आएगा कोई गैप नहीं आएगा। जब 6वें कटोरे की विपत्ति उंडेली जाएगी, उसके तुरंत बाद 7वें कटोरे की विपत्ति उंडेल दी जाएगी। यानी कि यहां पर आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई घोषणा, कोई कॉल, कोई रिपेंटेंस का मौका, कोई लोगों को पछतावे का समय नहीं दिया जाएगा। 7 बोल जजमेंट बहुत ही क्विक होंगे, बहुत ही सीवियर होंगे एंड विदाउट एनी इंटरल्यूड्स। बीच में कहीं इंटरल्यूड्स नहीं है। एक ही अध्याय में 7 की 7 विपत्तियों का वर्णन बताया जाता है वचन में। 16वां अध्याय पूरा 7 विपत्तियों का वर्णन कर देता है, जबकि 6 मोहरों का और 6 तुरहियों का 7 मोहरों का और 7 तुरहियों का जो वर्णन हुआ था, उसमें बीच बीच में बहुत सारी इवेंट्स को परमेश्वर लेके आता है, गवाहों को भेजता है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होती हैं जिससे कि लोगों को मौका मिलता है। 6वीं तुरही फूके जाने और 7वीं तुरही फूके जाने के बीच में मौका मिलता है, कॉल मिलता है, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ, मेरे न्याय का दिन निकट है, आ जाओ। लेकिन जब बोल जजमेंट शुरू होता है तो वो जजमेंट ऐसा सीवियर जजमेंट होता है, परमेश्वर के प्रकोप की पराकाष्ठा है, उसके प्रकोप का फुलनेस है। वहां पर कोई अनुग्रह नहीं है, वहां पर कोई मौका दोबारा परमेश्वर नहीं देता है। जबकि पीछे वाले जजमेंट्स में परमेश्वर ने अपने विपत्तियों को या अपने परेशानियों को, इस दुनिया में न्याय को जब उसने उंडेला तो उसने मौके दिए बीच बीच में। पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है कि जो सील थी यानी कि मोहरे थी और जो ट्रम्पेट्स थी, उनके जजमेंट में पार्शियल अफेक्ट हो रहा था। मतलब पूरी सृष्टि के कुछ हिस्से को परमेश्वर दंड दे रहा था, और ये दंड जो था एक साथ पूरी की पूरी पृथ्वी को नष्ट नहीं कर रहा था। एक साथ पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर एक साथ विपत्ति नहीं उंडेली जा रही थी। जैसे कि उदाहरण के लिए मोहरों का जब खोली जा रही थी, मोहरों का जजमेंट हो रहा था, उस समय 1/4 पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही थी, 1/4 जीवधारी अफेक्ट हो रहे थे, 1/4 वेजिटेशन अफेक्ट हो रही थी। जब ट्रम्पेट्स का जजमेंट हो रहा था 1/3 पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही थी, 1/3 चीजें बर्बाद हो रही थी, 1/3 परमेश्वर का प्रकोप जो है 1/3 को अफेक्ट कर रहा था पार्शियली। लेकिन जब कटोरों का जजमेंट शुरू होता है, आपको जानकर हैरानी होगी, 100% डिस्ट्रक्शन, 100% विदाउट एनी ग्रेस,
विदाउट एनी अदर चांस टू रिपेंट। कोई मौका नहीं, 100% एट वन गो, एक बार में टोटल डिस्ट्रक्शन। ये बोल जजमेंट है, खतरनाक, कटोरों का न्याय, 100% इफेक्ट। तीसरा जो अंतर है वो ये है कि जो सील और ट्रम्पेट जजमेंट्स हैं उनमें जो प्रकृति के तत्व थे, जैसे कि वेजिटेशन या समुद्र या मीठे पानी के सोते, इन चीज या आकाश की शक्तियां, इन चीजों पे पहले परमेश्वर असर डाल रहा था, परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर प्रकट हो रहा था, और जो रहने वाले थे पृथ्वी के वो उनसे, इन चीजों से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे। आप समझिएगा, जो ट्रम्पेट और सील जजमेंट से, बल्कि जो ट्रम्पेट जजमेंट्स की यदि हम बात करें स्पेसिफिकली, ट्रम्पेट जजमेंट्स में जो न्याय था परमेश्वर का वो सृष्टि की रचना के ऊपर पहले था, नदियों के ऊपर था, समुद्र के ऊपर था, और हेवन, आकाश की जो शक्तियां हैं, सूर्य चंद्रमा है, उनके ऊपर परमेश्वर क्रोध को प्रकट कर रहा था, और उनके कारण जनता अफेक्ट हो रही थी, उनके कारण लोग जो रहने वाले थे वो परेशान हो रहे थे, वो अफेक्ट हो रहे थे, उनकी वजह से लोगों के ऊपर प्रभाव आ रहा था मोस्टली। लेकिन जो बोल जजमेंट है, बोल जजमेंट में परमेश्वर ने प्रकृति को भी नष्ट किया, और साथ साथ पूरे पृथ्वी के रहने वालों को सीधा इंपैक्ट कर रहा है। परमेश्वर का यह दंड सीधा सीधा उंडेला जा रहा है मनुष्य जाति के ऊपर जो रह रही है इस पृथ्वी पे। उस समय जबकि ये 7 कटोरे की विपत्तियां उंडेली जाएंगी, तो सीधा और पहला इफेक्ट मनुष्यों के ऊपर होगा, जो रहने वाले हैं उनके ऊपर होगा। कोई इनडायरेक्ट जजमेंट नहीं, डायरेक्ट जजमेंट, डायरेक्ट दंड, सीधा सीधा पनिशमेंट। प्रियो, ये जो पनिशमेंट होगा, आपको जैसा कि बताया था पिछले अध्याय के अध्ययन में, 7 कटोरों का जब न्याय होगा या विपत्तियां उंडेली जाएंगी, उस समय कलीसिया पृथ्वी पे नहीं होगी। उस समय कलीसिया पृथ्वी पे नहीं होगी, क्योंकि रैप्चर या कलीसिया का उठाया जाना हो चुका होगा। कलीसिया परमेश्वर के सिंहासन के सामने होगी और नया गीत गा रही होगी। इसका मतलब है कि जमीन पे अधिकांश लोग जो रह रहे होंगे वो अधर्मी और एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर्स होंगे, और उनके साथ कुछ चुने हुए विश्वास योग्य दास होंगे परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके इस प्रकोप से बचाएगा। यह प्रकोप सारी मनुष्य जाति को नष्ट करेगा, एक्सेप्ट परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोग, जिनको परमेश्वर मोहर बंद करेगा, जिनको परमेश्वर छाप दे करके डिवाइन प्रोटेक्शन देगा और परमेश्वर के प्रकोप से उनको एस्केप देगा, उनको बचा लेगा। ऐसे लोग वहां पर होंगे पृथ्वी पे। इस तरह का कॉम्बिनेशन लोगों का होगा। मोस्ट ऑफ देम, 99% लोग अधर्मी होंगे, दुष्ट के फॉलोवर्स होंगे, दुष्ट होंगे, हार्ड, जिनके दिल बहुत कठोर, स्टबन माइंडेड होंगे, जो किसी भी कीमत पर पश्चाताप करने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय सीधा सीधा प्रकट होने जा रहा है। ये जो न्याय है प्रियो, परमेश्वर का वचन पूरा एक सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। परमेश्वर का वचन एक थीम को ही फॉलो करता है, कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। जब जब परमेश्वर ने न्याय और दंड की बात इस पृथ्वी पे उंडेली, न्याय को अपने प्रकट किया, तो उसका जो तरीका होता है लगभग एक जैसा होता है। यदि आप देखें तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि जो न्याय होता है परमेश्वर का, यदि निर्गमन की किताब से आप कंपेयर करें, मिस्रियों के ऊपर, इजरायलियों के समय परमेश्वर ने जो विपत्तियां डाली थी, उन्हीं विपत्तियों के ऊपर आधारित ये ट्रम्पेट के जजमेंट भी हैं, और उन्हीं विपत्तियों के ऊपर आधारित ये कटोरों के भी जजमेंट है। बोल जजमेंट भी उन्हीं विपत्तियों के ऊपर आधारित है। विपत्तियां वहां पर जो परमेश्वर ने डाली थी 10 थी, और यहाँ पर जो तुरहियां है वो 7 न्याय है, और जो कटोरे हैं वो भी 7 न्याय है। सो यदि आप देखना चाहें कंपैरिजन, तो आप पढ़िएगा कि जो विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने डाली थी वो भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। वहां पर भी जो है पानी लहू बनाया गया था, वहां पर भी जो है वो टिड्डियों को भेजा गया था, वहां पर भी जो है वो
फोड़े और घाव परमेश्वर ने पैदा कर दिए थे लोगों के बीच में, और वहां पर भी जो है अंधियारा कर दिया था परमेश्वर ने, और वहां पर और भी चीजें परमेश्वर ने की थी। सो ये सब चीजें आपको तुरहियों के जजमेंट में भी मिलती हैं, यही सब चीजें आपको कटोरों के जजमेंट में भी मिलती है। जो कटोरों का न्याय परमेश्वर जो दंड इस पृथ्वी पे उंडेलेगा वो लगभग वैसे ही होंगे जैसा कि मिस्र के ऊपर इज़राइल को छुड़ाने के समय परमेश्वर ने उंडेला था, वैसी विपत्तियां होंगी। और ठीक वैसे ही जैसे कि चुने हुए इज़राइली लोग वहां रहते हुए भी, मिस्र में रहते हुए भी परमेश्वर के प्रकोप से बचे हुए थे। अंधियारा पूरे मिस्र में था लेकिन इज़राइलियों के घर रोशन थे। ऐसा अद्भुत न्याय परमेश्वर का होगा। वही चीज अंत के दिन में भी होगी, जहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग इस सारी कटोरों की विपत्तियों के उंडेले जाने के बावजूद बच निकलेंगे। जैसे इज़राइल बच निकले थे, पूरा मिस्र तबाह हो गया, परेशान हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन इज़राइलियों को कुछ नहीं हुआ, वो निकाल लिए गए। वैसे ही परमेश्वर अद्भुत प्रोटेक्शन देगा अपने चुने हुए लोगों को इन अंत के दिनों में। सो यहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंसेस हमने देखे, सिमिलैरिटीज जल्दी से देख लेते हैं। दोनों जो अभी हमने पहली चीज देखी, दोनों जो ट्रम्पेट जजमेंट है और जो बोल जजमेंट है, दोनों बेस्ड हैं इजिप्ट के जो 10 प्लेग्स थे, जो मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली थी, वो एक बेस है, उसी के ऊपर आधारित ये दोनों जजमेंट है। दोनों की सिमिलैरिटी ये है, पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जो पहली 4 तुरहियां जब फूकी गई थी, 4 तुरहियों के फूके जाने से जो विपत्तियां आई थी, वो 4 कौन कौन सी चीजों को अफेक्ट कर रही थी? जमीन को, अर्थ को अफेक्ट कर रही थी, समुद्र को अफेक्ट कर रही थी, मीठे पानी के सोते यानी कि नदियों और तालाबों को अफेक्ट कर रही थी, झरनों को अफेक्ट कर रही थी, और सूर्य को अफेक्ट कर रही थी। तुरहियों, 4 तुरहियां शुरू के जो 4 जो बोल्स हैं, जो कटोरे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। पृथ्वी को अफेक्ट कर रहे हैं, समुद्र को अफेक्ट कर रहे हैं, रिवर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, और सूर्य को अफेक्ट कर रहे हैं। जो 4 विपत्तियां 4 चीजों को अफेक्ट कर रही थी ट्रम्पेट्स में, वही 4 चीजें यहां पर कटोरों की विपत्तियों में भी 4 चीजें अफेक्ट हो रही है, लेकिन साथ साथ में मनुष्य भी अफेक्ट हो रहे हैं। वहां पर केवल वो अफेक्ट हुई थी और इसके बाद इनडायरेक्टली मनुष्य उससे प्रभावित हुए थे। यहां पर जो बोल जजमेंट है, इसमें मनुष्य भी सीधे अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सृष्टि की यही रचनाएं विपत्तियों का भागीदार बन रही हैं, विपत्तियां इनके ऊपर उंडेले जा रही है। जो 6वीं तुरही थी और जो 6वां कटोरा है, जो 6वीं तुरही का न्याय है, 6वीं तुरही फूकी गई और एक न्याय हुआ, एक दंड हुआ, और जो 6वें कटोरे का न्याय है, ये दोनों में समानता है। यदि आप पढ़ें गहराई से, दोनों जो है वो फरात नदी की बात करते हैं दोनों फरात नदी का जिक्र करते हैं। दोनों में, 6वें तुरही में और 6वें कटोरे में, दोनों में फरात नदी का जिक्र आता है। 6वें तुरही में बोलता है कि फरात नदी के पास बंधे हुए वो 4 शक्तिशाली स्वर्गदूतों को खोल दे। वो 4 स्वर्गदूत खोले गए थे, फरात नदी के मुहाने पे, कोने पर जो खड़े हुए थे उनको खोल दिया गया था। यहां पर फरात नदी का पानी सूख जाएगा, आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज आने वाले समय में। सो दोनों का जो 6वां जो विपत्ति है सेम है। इसी तरह से जो 7वां ट्रम्पेट है और जो 7वां बोल है, जो 7वीं तुरही का दंड है, 7वीं तुरही फूकने के बाद जो हो रहा है और 7वां कटोरा उंडेले जाने के बाद जो हो रहा है, दोनों सेम है। कैसे? दोनों में एक घोषणा हो रही है। 7वीं तुरही फूकते ही एक घोषणा हुई थी, यदि आपको याद हो, कि परमेश्वर और हमारे प्रभु और उसके मसीह का, परमेश्वर और उसके मेमने का राज्य जो है, ये जगत का राज्य उसका हो गया। एक घोषणा हुई थी, एक आवाज, एक शब्द सुनाई दिया था स्वर्ग में से कि अब हमारे प्रभु और उसके मेमने का राज्य, ये जगत का राज्य उसका हो गया। जगत का राज्य परमेश्वर का और मेमने का हो गया, ये घोषणा हुई थी। और जो 7वीं तुरही की बात है, जो 7वां कटोरा उंडेला जाएगा, विपत्ति डाली जाएगी, वैसे ही एक और घोषणा होगी, और वो घोषणा होगी, हो चुका, फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीट, इट इज ओवर, जजमेंट फिनिश्ड, परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। यह घोषणा होगी 7वें कटोरे की विपत्ति उंडेले जाने के बाद।
सो ये सिमिलैरिटीज हैं प्रियो परमेश्वर के दंड और न्याय में जो कि वो उंडेलने जा रहा है, और इस दंड में आपको अंतर भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और सिमिलैरिटीज भी आप देखते हैं कि ये सिमिलर है। सो करने वाला परमेश्वर ही है, इसलिए इसमें सिमिलैरिटीज होना लाजमी होना ही है। परमेश्वर का तरीका एक सा रहता है, जब वो न्याय करता है तो उसके तरीके एक, वो धर्मी न्यायी है, उसके न्याय करने के तरीके फेवर नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी को छोड़ दो, किसी को ले लो, किसी को एंट्री दे दो, किसी को मत दो, किसी का पाप क्षमा करो, किसी का मत करो। ये चीजें परमेश्वर के साथ नहीं होती, इसलिए परमेश्वर की जो न्याय है वो लगभग एक जैसा ही चलता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो रहा है, सिवियरिटी चेंज हो रही है, उसका जो क्वांटम है वो बदल रहा है, जो न्याय का कवरेज है, जो दंड देने का क्षेत्र है वो बढ़ गया है, ज्यादा लोग इस बार कवर हो रहे हैं, और लगभग टोटल इरेडिकेशन है, टोटल समाप्ति है अधर्म की। सो हम जल्दी से 16वें अध्याय के वचनों को अब ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया, 7 कटोरों का न्याय हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पहले वर्ष को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। एक लाउड वॉइस है, ये एक बड़ा शब्द है, ऊंचा शब्द है। किसका शब्द है ये? किसका शब्द है ये शब्द एक कमांडमेंट की तरह से है, एक ऑर्डर की तरह से, एक निर्देश, एक आज्ञा निकल रही है स्वर्ग से और मंदिर से। खास तौर से यहां पर गौर करिएगा, मंदिर में से एक आवाज आ रही है, और मंदिर में से जो आवाज आ रही है वो 7 स्वर्गदूतों के लिए आ रही है। 7 स्वर्गदूतों को एक ऑर्डर मिल रहा है, गो इमीडिएटली एंड पोर आउट माई जजमेंट ऑन द अर्थ। मेरा प्रकोप, pour out my anger, my wrath, मेरा क्रोध पृथ्वी के ऊपर उंडेल दो। सो यहां पर आप देखेंगे कि जो मंदिर है वहां से जो आवाज आ रही है वो आवाज किसकी होनी चाहिए? ये हमको पता लगता है, ये आवाज खुद परमेश्वर की होनी चाहिए। ये आवाज किसी स्वर्गदूत की नहीं, किसी और की नहीं, ये आवाज परमेश्वर की है। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी 15वें अध्याय को खत्म किया। 15वें अध्याय के 8वें वचन में एक बात लिखी हुई थी। यदि आप पढ़ना चाहें 15वां अध्याय की बिल्कुल आखिरी लाइन क्या है? 15वें अध्याय की आखिरी लाइन यह है कि जब तक 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हो गई तब तक मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सका। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर धुएं से भर गया और जब तक 7 विपत्तियां फिनिश नहीं हो गई तब तक कोई उसमें एंटर नहीं कर सका। इसका मतलब है कि कोई नहीं था। मंदिर में परमेश्वर है और परमेश्वर की आज्ञा वहां से निकल रही है, जाओ और 7 कटोरों का प्रकोप पृथ्वी पर उंडेल दो। यशाया नबी की पुस्तक के 66वें अध्याय के 6वें वचन में एक आवाज का जिक्र आता है जो मंदिर से निकलती है। यशाया 66 और उसका 6 कहता है, सुनो नगर की कोलाहल की धूम। मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। मंदिर से जो शब्द निकलने का वर्णन है यशाया की भविष्यवाणी में भी बताया गया। यह शब्द जो परमेश्वर मंदिर से रिलीज करेगा, ऊंचा शब्द, लाउड वॉइस जो होगी, यह उसके शत्रुओं को आखिरी विपत्ति में ढकेलने का शब्द है। यह शब्द ऐसा है जो समाप्त करने के लिए निकल रहा है, जो टोटल जजमेंट है, कंप्लीट जजमेंट है, वो शब्द है ये जो वहां से निकल रहा है। और सभी कटोरों का एक मजेदार बात और क्या है कि 7 को एक साथ आदेश मिला है, 7 स्वर्गदूतों को एक साथ, विदाउट एनी गैप एंड विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना रुके एक साथ। यह न्याय बहुत ही क्विक होगा। एक विपत्ति शुरू होगी और चलती होगी शायद, और दूसरी विपत्ति आ जाएगी, दूसरी विपत्ति से लोग जूझते रहेंगे, तीसरी विपत्ति आ जाएगी, और बीच में कोई मौका नहीं। ऐसा लग रहा है इस वचन को पढ़ने से, पहले वचन को पढ़ने से, कि परमेश्वर चाहता है कि 7 कटोरे एक साथ उंडेल दो, 7 विपत्तियां एक साथ डाल दो, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और ज्यादा सहन नहीं कर सकता ये अधर्म, ये उद्दंडता जो दुनिया में, जो अधर्म और जो बीस्ट का, जो पशु का
पशु के फॉलोअर जो कर रहे हैं पृथ्वी पे, कितने भविष्यवक्ताओं का लहू इन्होंने बहा दिया, कितना सताव इन लोगों ने कर दिया, अब और नहीं हो सकता, अब और बर्दाश्त के बाहर है परमेश्वर के। ऐसा लग रहा है कि सातों कटोरे एक साथ उंडेलने का आदेश निकल रहा है वहां से, सबको एक साथ उंडेल दो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वचन कहता है, अतः पहले स्वर्गदूत ने, ऑर्डर निकला है तो एग्जीक्यूशन होगा, ओबे होगा, ऑर्डर ओबे करने के लिए पहला स्वर्गदूत दौड़कर निकलता और अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। पहला कटोरा, पहली विपत्ति उंडेल दी गई। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकल गया। एक दुखदाई और बुरा फोड़ा निकला है किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो पशु की छाप लेकर के, पशु की छाप लेकर के उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। इससे क्या लगता है आपको? इससे यह पता चलता है कि जब पहला कटोरा उंडेला जाएगा, उस समय पृथ्वी पे किसका शासन होगा? उस समय पृथ्वी पे राजा कौन होगा? उस समय वर्शिपर्स जिसकी वर्शिप कर रहे होंगे वो भी पृथ्वी के ऊपर ही बैठा होगा। वो एंटी क्राइस्ट, वो पशु बाकायदा पावर में होगा। सो पहला कटोरा जब उंडेला जाएगा, उस समय एंटी क्राइस्ट का रूल चल रहा होगा और एक बहुत बड़ा समुदाय, पृथ्वी की लगभग पूरी जनसंख्या उस पशु की छाप लिए हुए घूम रही होगी और उसकी पूजा कर रही होगी। उस समय पहला कटोरा उंडेल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब सताव का समय पूरा होने को हो गया होगा, सताव की समाप्ति पहले कटोरे के उंडेले जाने का आगमन है। सताव, एंटी क्राइस्ट बैठकर यहां पर कोई बहुत अच्छा पीसफुल और अच्छा शासन नहीं कर रहा होगा, परंतु परमेश्वर के लोगों का सताव भी चल रहा होगा। और जब वो घड़ा भर जाएगा, परमेश्वर पहला कटोरा उंडेल देगा, क्योंकि जो पृथ्वी पे होंगे उनमें से कलीसिया तो उठा ली जाएगी और जो बचे हुए विश्वास योग्य दास होंगे वो सताव झेल रहे होंगे। वो इस एंटी क्राइस्ट के खतरनाक परसिक्यूशन को फेस कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के बच्चे भूखे मर रहे होंगे क्योंकि उनके पास छाप नहीं है। बहुत से परिवार अपना सब कुछ बेचकर, लुटकर, पिटकर सड़कों पे पड़े होंगे क्योंकि परमेश्वर के दास और विश्वास योग्यता में बने रहने का सताव उनको फेस करना पड़ रहा होगा। और भूख से तड़प कर भी कुछ लोग शायद मर रहे होंगे सड़कों पर, जो परमेश्वर के नाम से गवाह बनकर जिंदा रहना चाहेंगे। वो मरने पर होंगे, मर चुके होंगे। उस समय ये पशु के फॉलोअर्स जो छाप लेकर घूम रहे होंगे, इन पर पहला कटोरा उंडेल दिया जाएगा। अचानक, यकायक, सडनली पहली विपत्ति इनके ऊपर आ जाएगी और अचानक से उस समय रहने वाले लोग देखेंगे कि हर आदमी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, जो पशु की पूजा कर रहा होगा और उसकी छाप लेकर चल रहा होगा, उसके शरीर में एक लोथसम, एक खतरनाक दुर्गंध देने वाले फोड़े उनके शरीर पर उभर आएंगे। अचानक से यह होगा और लोग दुखदाई पीड़ा, यहां पर लिखा हुआ दुखदाई फोड़ा, एक ऐसा पेनफुल इन लोगों को सोर्स या इनको जो बॉइल्स हैं वहां पर मिलने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे, परंतु अचानक इनके ऊपर ये उंडेल दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये दुखदाई फोड़ा ठीक नहीं होगा। ये दुखदाई फोड़े ठीक नहीं होंगे, इनके शरीर में जो निकलेंगे ये ठीक नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि 5वें कटोरे की विपत्ति उंडेले जाने तक, ये कटोरे तक भी उसका वर्णन आता है। यदि 11वें वचन में पढ़े, आज हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि पढ़ना चाहें इसी 16वें अध्याय के 11वें वचन को, तो आप देखेंगे कि ये फोड़ों के कारण वो परमेश्वर की निंदा करते रहेंगे। 5वीं विपत्ति तक भी इनके फोड़े बने रहेंगे, इनके फोड़े जाएंगे नहीं, इनके फोड़े समाप्त नहीं होंगे। 5वीं विपत्ति का कटोरा जब उंडेला जा रहा है, उस समय भी ये इतने स्टबर्न माइंडेड लोग होंगे, इतने कठोर दिल के लोग होंगे कि परमेश्वर की निंदा कर रहे होंगे बजाय पश्चाताप करने के,
बजाय रिपेंट करने के, ये अपने फोड़ों के कारण, अपनी तकलीफों के कारण ये परमेश्वर का अपमान और उसकी निंदा, उसको बुरा भला कह रहे होंगे। कलीसिया पृथ्वी पे नहीं होगी। ये वैसा ही फोड़ा होगा जैसा कि छठवीं विपत्ति मिस्र में आई थी। जो मिस्र में छठवीं विपत्ति परमेश्वर ने डाली थी, वो भी फोड़ों की विपत्ति थी, दुखदाई फोड़ों की। और ये फोड़े जो हुए थे वहां पर, वो जानवरों को भी दिए थे परमेश्वर ने मिस्र में, मनुष्यों को भी, जानवरों को भी, मिस्री जानवरों को। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्यों को, जो पृथ्वी पर रह रहे होंगे, जो छाप लगा के घूम रहे होंगे, उन सब में ये फोड़े निकलेंगे। ये फोड़े कुछ कुछ वैसे ही होंगे जैसे अय्यूब के फोड़े थे। ये घाव वैसे ही होंगे जैसे कि लाजर के घाव थे, जिसके घाव को कुत्ते चाटा करते थे। अय्यूब जो ठीकरा लेकर खुजाता था अपने फोड़ों को, ये फोड़े वैसे ही होंगे। ये वैसे ही फोड़े होंगे। फाउल स्मेल होगी इनके फोड़ों में, मवाद होगा, पीप। और ये दुनिया के सारे एंटीबायोटिक्स यूज कर लेंगे, दुनिया के सारे ऑपरेशंस करवा लेंगे, लेकिन ये फोड़े ठीक नहीं होंगे। ये फोड़े ठीक नहीं होंगे, बल्कि इनमें से पस और मवाद और पीप, जिसको कहते हैं, वो निकल के बहता होगा, लाजर के समान, जिसको कुत्ते चाटते थे। वैसे फोड़े ये पहली विपत्ति है जो इन पशु के फॉलोअर्स और उसके वर्शिपर्स के ऊपर परमेश्वर उंडेल देगा। और कोई अनुग्रह नहीं, कोई दया नहीं, इसमें कोई दया नहीं होगी। ये परमेश्वर का पलटा लेने का दिन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तीसरा वचन, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हरेक जीवधारी मर गया। चौथा वचन, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। प्रियो, यहां पर जो दूसरा स्वर्गदूत की बात हम देखें तो दूसरा जो विपत्ति का कटोरा है वो समुद्र पर उंडेला जा रहा है। समुद्र पर उंडेला जा रहा है। समुद्र के जो स्रोत है, पानी के, समुद्र के स्रोत, वो उन पर यह विपत्ति डाली जा रही सीधे की सीधे। और यह विपत्ति उसके अंदर रहने वाले जीवधारियों को के ऊपर भी उंडेली जा रही। और समुद्र और उसके अंदर के जो जीवधारी थे, हर एक जीवधारी मर गया, लिखा है। समुद्र कितना विशाल होता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो महासागर हैं, कितने विशाल महासागर हैं। इनकी विशालता कितनी बड़ी है कि कोई एंड दिखाई नहीं देता समुद्रों का। इन समुद्रों के अंदर कितनी मछलियां होंगी और कितने जीवधारी होंगे, कितने पेड़ पौधे हैं, और अंदर, इसके अंदर एल्गी और शैवाल और क्या क्या नहीं होता है। और परमेश्वर का प्रकोप देखिए, दूसरा कटोरा, ये इन सब को मार डालेगा। और ये मार डालने का मतलब जो है प्रियो, हम लोग ऐसा समझते हैं, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पानी है वो लहू बन गया, मतलब पानी का कलर चेंज हो गया, रेड। बस इतना हुआ। पानी जो था वो पानी के समान नहीं दिखेगा, लाल हो जाएगा, और उसके अंदर जो जंतु हैं, जानवर हैं, वो मर जाएंगे। हम इतना सोच के रुक जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखें, जो मिस्र में विपत्ति आई थी, एक बार उसको पढ़ लें। निर्गमन की किताब का 7वां अध्याय और उसका 17वां वचन, 7वां अध्याय 17वां वचन से आगे वहां लिखा है। वहां पे भी ऐसी विपत्ति नील नदी के ऊपर डाली थी। वहां लिखा है, और मेल बलि के लिए 2 बैल और निर्गमन 7वां अध्याय 17वां वचन, वहां लिखा, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी। ध्यान दीजिए, नील नदी बसाने लगेगी। ये बास कैसी होगी? ये जो मिस्र में बास हुई थी, कैसी हुई होगी? आप सोच सकते हैं। यदि आपको अंदाज नहीं है तो एक दिन मछली लेकर आइए बाजार से और उसको किचन में छोड़ दीजिए 2 दिन के लिए। कुछ मत करिएगा, ना तो साफ करिए ना फ्रिज में रखिए। उसके बाद देखिए कि उसमें से कैसी दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध वैसी थी नील नदी में। और ये नील नदी की बात है जो मिस्र में हुई थी। अभी जो होने जा रहा है वो समुद्रों में होने जा रहा है। समुद्रों के जंतुओं की संख्या आप काउंटलेस मान के चलिए, काउंट नहीं कर सकता दुनिया का कोई इंसान। जब ये मर जाएंगे और सड़ेंगे, जब ये जंतु मर जाएंगे और सड़ जाएंगे, यदि आपको अंदाज नहीं है,
तो आप थोड़ा सा याद करिए कि आपके घर के आसपास या किसी और जगह पर जहां कोई तालाब हो और वहां पे कोई जानवर मर के फेंक दिया गया हो, कोई मरा हुआ जानवर उस तालाब में फेंक दिया गया हो। तो जानवर को तो छोड़िए, यदि रुका हुआ पानी ही सड़ जाता है, आप वहां खड़े हो सकते हैं क्या? जानवर नहीं मरा है, सिर्फ पानी सड़ा है और उसके अंदर का पेड़ पौधे सड़ गए हैं। उस पानी के साथ आप खड़े कितनी देर हो सकते हैं? ये विपत्ति इतनी छोटी नहीं है जितना ये दिखती है। यहां पर लिखा हुआ है समझाने के लिए कि उसका पानी कैसा हो जाएगा। ये समुद्र का पानी मरे हुए इंसान के लहू के समान हो जाएगा, मरे हुए मनुष्य के लहू के समान। एक डेड बॉडी को घर में आप रख कर देख नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो अकेला रहता है। पड़ोसियों को तब पता चलता है 3 दिन के बाद, जब उसकी दुर्गंध पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। एक मरे हुए व्यक्ति की दुर्गंध कैसी होती है, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। यहां पर हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय में, निर्गमन में, पानी बरसाने लगा, पानी बरसाने लगा। और आप पढ़ सकते हैं वहां बार बार लिखा हुआ है कि जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी नहीं चाहेगा, लेकिन पिएंगे, क्योंकि कोई और स्रोत ही नहीं है पानी का। और कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, जितना जल था मिस्र में, ये जल जो है ये केवल यहाँ पर नील नदी नहीं था, बल्कि उनके कंटेनर्स में, घर के घड़ों में, बर्तनों में जो पानी था वो भी परमेश्वर ने सड़ा दिया। लिखा हुआ है यहाँ पर, कहता है जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें, पोखरें, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। प्रियो, ये विपत्तियां एक से है। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा, ये विपत्तियां सारी आधारित है मिस्र की विपत्तियों के ऊपर बेस बनाकर इनको समझिए। और यहां पर जो हम देखते हैं, ये जो दूसरा कटोरा जो उंडेला गया है, इसको आप समझिएगा, ये सीधा भी इंपैक्ट कर रहा है समुद्र पर, सड़ा दिया समुद्र को। मरे हुए मनुष्य के दुर्गंध के समान दुर्गंध आएगी समुद्र में से। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत बड़ी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। जो लोग बेबीलोन के, यानी कि उस समय एंटी क्राइस्ट की जो सल्तनत होगी, जो राज्य होगा, उस राज्य के बहुत से प्रजा, बहुत से लोग इस राज्य के इन मछलियों के ऊपर जीविका चला रहे होंगे। बहुत से लोग नाव के द्वारा आवागमन करते होंगे, बहुत से लोग शिप्स के द्वारा आवागमन करते होंगे। बहुत से लोगों के पास समुद्र से, आज हमारे देश की बात करें, हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंपोर्ट होता है, जो हमारे देश में चीजें नहीं होती, बाहर से आयात की जाती हैं, उसका 80% जहां तक मैं समझता हूं सामान समुद्र के रास्ते से आता है। समुद्र के कंटेनर्स का अंदाज, हम यहाँ अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम समुद्र के किनारे नहीं रहते, हमने पोर्ट को विजिट नहीं किया, इसलिए आपको शायद अंदाज नहीं है। आपको मालूम है, मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, आपको पता है वहां कितना सामान आता है पर डे? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना सामान आता है। 10,000 कंटेनर्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगता है गूगल में चेक करिएगा, इसको वेरीफाई कीजिएगा। 10,000 कंटेनर। कंटेनर कितने बड़े होते जानते हैं आप? कंटेनर मतलब जो ट्रेन की एक बोगी के बराबर आपने देखा होगा, गुड्स ट्रेन में जो कंटेनर रखे होते हैं, वो कंटेनर्स की बात कर रहा हूं। 10,000 कंटेनर्स पर डे मुंबई पोर्ट पे उतरते हैं, सिर्फ मुंबई पोर्ट पे 10,000 कंटेनर्स का ट्रांजैक्शन मुंबई पोर्ट पे होता है। इतना हम डिपेंडेंट है समुद्र पे, और ये समुद्र यूजलेस हो जाएगा। ये समुद्र से लोग कोसों दूर भागेंगे, क्योंकि रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे ये सामान आएगा, कैसे ये
चीजें मैनेज होंगी, कैसे वहां का बिजनेस होगा, और कैसे रहने वाले जिंदा रह पाएंगे, कितने दिन जिंदा रह पाएंगे बिना किसी प्रकार के फूड ग्रेन्स के। कई देश ऐसे हैं जहां पर समुद्र के रास्ते उनका अनाज आता है, अनाज, लेकिन ये मरे हुए डेड बॉडी के समान समुद्र होगा। लिखा हुआ है मरे मनुष्य के लहू के समान, इंग्लिश में लिखता है लाइक अ कॉप ऑफ अ डेड मैन। मरे हुए मनुष्य की डेड बॉडी के समान हो जाएगा समुद्र। इसके ऊपर कोई सेल करने लायक शिप ही नहीं रहेगा। प्रियो, ये विपत्ति बहुत भयानक है, बहुत बड़ी है। इस विपत्ति से परमेश्वर पूरी तरह से लोगों को उजाड़ देगा, उनकी जीविका, उनकी आजीविका उजाड़ देगा। मजे की बात जानते हैं आप क्या है? मजे की बात यह है कि इनके पास जो वहां रह रहे होंगे पशु की छाप होगी, लेकिन फिर भी भूखे मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का न्याय अद्भुत है प्रियो। जिन लोगों ने इस पशु की, एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं ली, वो लेन देन ना करने के कारण मरे। परमेश्वर एग्जैक्टली वही बदला इन लोगों को दे रहा है जिन्होंने छाप ले रखी, जिन्होंने छाप ली है इस लालच में कि हमें खाना मिलेगा, हमें तनख्वाह मिलेगी, हमें सामान मिलेगा, लेकिन छाप होने के बावजूद परमेश्वर का दूसरा कटोरा इनको उजाड़ देगा। ये छाप किसी के काम नहीं आएगी प्रियो। ये छाप आपको जिंदा नहीं रख सकती। परमेश्वर का दूसरा कटोरा इस छाप को यूजलेस बना देगा। जिस पे घमंड होगा लोगों का कि मेरे पास ये छाप है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी तनख्वाह तो बैंक में, अकाउंट में आती रहेगी, मेरा खाना कोई रोक नहीं सकता, मेरे बच्चों को कोई मार नहीं सकता, मेरा परिवार, मेरे घर को कोई उजाड़ नहीं सकता। ये उजाड़ने वाली विपत्ति मनुष्यों के छाप होने के बावजूद उनके उजाड़ के रख देगी। ये दूसरी विपत्ति है। जिन लोगों ने छाप नहीं ली वो धन्य कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें ये दिन देखना नहीं पड़ेंगे। छाप कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद मारा जाना इससे बेहतर है कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए हम मारे जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसी विपत्तियों के लिए, ऐसे न्याय के लिए जो परमेश्वर करने जा रहा है अपने शत्रुओं के साथ, जो पलटा लेने जा रहा है। चौथी वचन, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर, अब आता है ड्रिंकिंग वाटर, नदियों और पानी के सोतों पर तीसरे स्वर्गदूत को बोला गया विपत्ति डालने के लिए, और वो लहू बन गए। लहू बन गई। ये विपत्ति ठीक वैसी ही है जैसे तीसरी तुरही की विपत्ति थी। तीसरी तुरही के न्याय में भी परमेश्वर ने एक जलता हुआ तारा जिसका नाम नागदोना था, उसको जल के सोतों के ऊपर उंडेल दिया था, और जल के सोते कड़वे हो गए थे, और परमेश्वर ने ये कड़वा पानी लोगों को पीने को मजबूर कर दिया, और लोगों ने यह पानी पिया और मर गए। ये तीसरी तुरही का न्याय था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने 1/3 1/4 तक सीमित रखा था अपने न्याय को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह तीसरी विपत्ति दुनिया में पीने लायक पानी नहीं छोड़ेगी। यह तीसरी विपत्ति 1.1% पानी भी नहीं छोड़ेगी जो कि लहू ना बन जाए। आपके घरों में रखा हुआ बॉटलों के अंदर का पानी भी लहू बन जाएगा। आपके मतलब जो लोग रहेंगे, जो अधर्म के साथ देते हुए पशु के फॉलोअर्स रहेंगे, उनके घरों के पानी भी लहू बन जाएंगे, उनके आसपास के सप्लाई का पानी भी लहू बन जाएगा, पोखर भी लहू बन जाएंगे, झरने भी लहू बन जाएंगे, और नदियां और सोते जिनको यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में, जानवरों के पीने का पानी और सब प्रकार का पानी लहू बन जाएगा। और ये लहू बनने के बाद कितनी देर रुक सकेंगे आप अपने बच्चों को पानी पिलाने से? आपसे मेरा मतलब है उन लोगों से जो लोग वहां रहेंगे। कितनी देर प्यासे रह पाएंगे? कितनी देर प्यासे रह पाएंगे बिना पानी पिए? जहां से पानी लेंगे वहां लहू मिलेगा। इन लोगों को लहू वाला पानी, यानी पानी होगा ही नहीं, लहू होगा। यह लहू इन लोगों को पीना पड़ेगा, और ये लहू पी करके ये लोग मरेंगे। ये लहू पीकर जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे प्यास में। ये पशु के फॉलोअर्स, एंटी क्राइस्ट का किंगडम, ये किंगडम के लोग, ये प्रजा, अधर्म की प्रजा, बिना पश्चाताप किए हुए हार्ड
हार्ट रखने वाली स्टबन माइंडेड लोग लहू पीकर मरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये लहू पीने लायक नहीं रहेगा, लेकिन लोग मजबूरी में पिएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि पीने लायक पानी बचेगा ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे कहता है और वो लहू बन गया। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना। पानी का स्वर्गदूत यहाँ पर एक आवाज दे रहा है, कह रहा है तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। स्वर्गदूत एक घोषणा कर रहा है, प्रभु परमेश्वर सचमुच में तू न्यायी है। इस बात को थियोलॉजी के टर्म्स में बोला जाता है जजमेंट डॉक्सोलॉजी। जजमेंट डॉक्सोलॉजी बोला जाता है। और एक और टर्म इसमें यूज होता है एस्केटोलॉजिकल विंडिकेशन फॉर्मूला ऑफ गॉड। परमेश्वर का न्याय का तरीका, परमेश्वर के लोगों का, जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को मारा गया, परमेश्वर उन्हीं टर्म्स में बदला लेगा। परमेश्वर उन्हीं कंडीशंस पे, उन्हीं स्टेटस पे, उन्हीं तरीकों से शैतान और उसके लोगों को पलटा देगा। पलटा देना उसका काम है। उसका न्याय इनकम्प्लीट नहीं होता, कंप्लीट जजमेंट। ऐसा जजमेंट वो कहता है, तीसरा एंजल कहता है कि तू तब मैंने सुना, पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। व्हाट अ वंडरफुल राइचियस जजमेंट यू हैव डन हियर। कैसा धर्मी न्याय तूने किया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। तेरा न्याय अद्भुत है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे तू ऐसा न्याय करेगा। और यहाँ पर एक बात और आप गौर करें, एक और बात यहाँ पर सीखने की है, वो ये है कि यहाँ पर जो एड्रेस किया जा रहा है, परमेश्वर का टाइटल है, वो है हे पवित्र जो है और जो था। प्रियो, परमेश्वर का टाइटल जो प्रकाशित वाक्य की किताब में आता है वो 3 फोल्ड टाइटल है। जहां कहीं भी अभी तक आया है 3 फोल्ड टाइटल क्या है? जो था, जो है और जो आने वाला है। लेकिन यहां पर आप देखते हैं जो था और जो है, आने वाला गायब हो गया। आप समझ पा रहे हैं? आने वाला गायब। आने वाला, द वन हु इज टू कम हैज बिकम द होली वन। अभी यहां पर आ गया है पवित्र। इसका मतलब है जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो प्रेजेंट बन गई हैं। परमेश्वर आ चुका, परमेश्वर उतर चुका, अपनी कलीसिया को ले गया और न्याय कर रहा है। और परमेश्वर आने वाला नहीं है, अब आ चुका है। इसलिए यहां पर स्वर्गदूत उसको एड्रेस कर रहा है, तू था और तू आज भी है। एंड यू विल बी देयर टिल द इटर्निटी। अनंत काल तक तू ही यहां रहेगा। परमेश्वर का न्याय प्रियो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकट होता है। और 6वां वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर उसका न्याय इसलिए पक्का और धर्मी है क्योंकि जिन लोगों को वो लहू वाला पानी पिलाकर मार रहा है, उन लोगों ने पवित्र लोगों का, भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। तूने भी उनको उन्हीं का लहू पिला दिया, इसलिए तू न्यायी है। यीशु मसीह के समेत जितने भविष्यवक्ता और दास परमेश्वर के पृथ्वी पे आए, सबका लहू बहाया गया। यीशु मसीह का भी लहू बहाया इन लोगों ने, और उसके पवित्र विश्वास योग्य लोगों को गर्दन काटने का काम करके लहू बहाया इन लोगों ने। और इन लोगों के लिए लिखता है, तूने उन्हें लहू पिलाया, तूने उन्हें लहू पाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। एक स्वर्गदूत यहां पर डिक्लेयर कर रहा है, दे डिजर्व इट। ये वर्दी है इस बात के लिए, इसी बात के योग्य थे ये लोग कि इनको लहू पिलाया जाए। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब में योग्यता के बारे में 3-4 जगह आता है कि ये इस योग्य है, वो इस योग्य है, वो इस योग्य है। सबसे पहले 3 अध्याय में आता है, जहां पर सरदीस की कलीसिया को कहा गया था कि तू श्वेत वस्त्र पहनकर और मेमने के साथ चलेगी और फिरेगी। और कलीसिया के लोग, जो विश्वास योग्य लोग हैं, उनको ये बात कहकर कहा गया था कि वे इस योग्य ठहरेंगे, वे इसी योग्य हैं। 3 अध्याय के 4 वचन में आता है सरदीस की कलीसिया के लिए। उसके बाद आता है 5वें अध्याय के 9वें वचन में, मेमना जो है वो मोहरों को खोलने के योग्य है।
केवल कौन योग्य है? कौन खोल सकता है मोहरों को? वध किया हुआ मेमना ही इस योग्य है जो खोलेगा और पढ़ेगा। और फिर चौथे अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर पिता का आदर और महिमा हो रही है, और वहां पर कहा जाता है कि वही सारी महिमा, परमेश्वर पिता और मेमना, सारी महिमा, सारे आदर और सारी सामर्थ्य के योग्य है। और यहां पर आकर आ रहा है कि ये अधर्मी लोग इस बात के योग्य हैं कि ये लहू पिए और मर जाए, लहू पिए और मर जाए। इनका न्याय किया प्रभु, ये इसी योग्य थे कि इनका न्याय इसी तरीके से किया जाता। 7वां वचन कहता है, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना। किससे? वेदी से। प्रकाशित वाक्य की किताब में पहली बार यहां पर यह टर्म आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहली बार आ रहा है वेदी से कोई आवाज आ रही है। इसके पहले वेदी के सींगों में से कोई शब्द सुनाई दिया था, वेदी के पास से कोई स्वर्गदूत का शब्द सुनाई दिया था, लेकिन पहली बार यहां पर वेदी में से सीधे आवाज आ रही है। और वेदी में क्या था? हेलो, वेदी के नीचे क्या था? वेदी के नीचे वध किए गए विश्वास योग्य लोगों के प्राण थे। वेदी के अंदर कौन था? वेदी के नीचे विश्वास योग्य लोगों के वध किए हुए, जो उनको कत्ल कर दिया गया यीशु मसीह के नाम पे, वो लोगों के प्राण वेदी के नीचे से चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे हैं। याद नहीं है? 6वां अध्याय 9वां वचन, 6:9 याद है? चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कब तक तू हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा? लहू का पलटा लेते ही वैसी वेदी से आवाज आती है, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। यू आर अ राइचियस जज। तू धर्मी न्यायी परमेश्वर है, तूने कर दिखाया। तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। उन प्रार्थनाओं का पूरा फुलफिलमेंट, उसका उत्तर इनको यहां दिखाई दे रहा, इसलिए कह रहे हैं, हाँ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। What a righteous judge you are। कैसा धर्मी परमेश्वर है तू। और ये मूसा का गीत है जो ये धर्मी लोग गा रहे हैं, वही नया गीत जो आपने सुना था 15वें अध्याय में। नया गीत, व्यवस्था विवरण 32:4, नया गीत। प्रभु तू राइचियस है, तू धर्मी है, तेरे काम खराई के और सच्चे हैं। यू आर एन ऑसम राइचियस जज, नथिंग लाइक यू, तेरे समान और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जिन भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया गया, उन भविष्यवक्ताओं के लहू के बदले में इन अधर्मियों को लहू पिलाया गया। प्रियो, परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे। अभी हमने सिर्फ 3 विपत्तियों को देखा है। इन विपत्तियों का स्वरूप आप समझ पाए होंगे। ये परमेश्वर के अंतिम कटोरे हैं न्याय के, और इन न्याय के कटोरों में ये सब कुछ एग्जीक्यूट होने जा रहा है। प्रियो, इस बात के द्वारा हम इस तरह से प्रिपेयर करें अपने आप को कि परमेश्वर ऐसी हमें समझ दे, बुद्धि दे कि हम किसी भी रीति से इस समय के लिए ना ठहरें, इस समय का इंतजार ना करें। ये विपत्तियां झेल नहीं पाएंगे हम, कुछ मौका नहीं मिलेगा, और ये अंतिम है, ये अंतिम है, ये न्याय अंतिम है। और इसके बाद और इसके पहले हमें जो करना है हम कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। इन विपत्तियों के प्रकोप से हमें परमेश्वर बचाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इन सब बातों के मध्य में अपने दिल को रिपेंटेंस के साथ भरते रहें, पश्चाताप के साथ भरते रहें। हम पश्चाताप करते रहें, प्रतिदिन का क्रूस उठाएं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते रहें, ताकि हम इन सब प्रकार की घनघोर भयानक विपत्तियों से बचे रह सके। सो परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे, और आप सभी का धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।